Example of locus that is the perpendicular bisector of segment AB is an example of locus. It is a set of points which are equidistant from A and B, and that each point on the locus is at same distance from A and B. Next, what is the next locus? What are the example two? Circle. Circle is also locus. Locus of point. Which point? So, how circle is a locus? Locus must set of points. Circle is also locus. What? Circle is locus of point. Locus of point. Which point? Equidistant from. Equidistant from what? Equidistant from circle कैसा locus है? Circle is equidistant from what? Equidistant from what? A fixed point. Equidistant from fixed point. ये fixed point को आप क्या कहते हैं? The fixed point is called what? Center. And the distance is called what? The distance is called what? Radius. Then what is circle? Fixed point is not circle. The radius is not circle. Circle is a locus of point. Circle is a locus of point. It's to distance from a fixed point. Circle is a locus of point. It will distance from fixed point. These are two important examples of locus. Now again the third locus is first locus equidistant from 2 points. Second locus equidistant from a fixed point. Now the third locus is पहले में
एक 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, इसमें एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंट, अब दो साइड से इक्विडिस्टेंट। थर्ड है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन। टू लाइन्स में दो पार्ट आते हैं, एक है पैरेलल लाइन और दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन, दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाले सभी पॉइंट। दो लाइन आपको दिए, दो लाइन पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं टू डायमेंशन। तो पैरेलल लाइन में इक्वल डिस्टेंस का केस क्या आएगा? देखो मेरे पास ये दो पैरेलल लाइन, व्हाट विल बी द तीसरे आपका लोकस कहाँ रहेगा? वेयर विल बी योर लोकस? कोई बताएगा मुझे? दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे आपका लोकस कहाँ रहेगा? दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे आपके पॉइंट कहाँ रहेंगे? अरे इनके बीचों बीच नहीं रहेंगे। यस, बीचों बीच, ये आपका लोकस होगा। बिल्कुल सही। अब हम आगे बताते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में समझे, में दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो उनका लोकस कहाँ होगा? ये ऐसा बीचों बीच, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन, दोनों लाइन से जाने में, दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होगा? यस, वेयर विल बी द लोकस? ये एक पॉइंट में मिलते हैं, तो लोकस कहाँ से जाएगा? लोकस मतलब इक्वी डिस्टेंस, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा रहेगा? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। हेलो, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन, दोनों लाइन से कौन सा रहेगा इक्वी डिस्टेंस? अरे ये लाइन जाएगा ना ऐसा, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा, तो इधर भी वैसा जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? अब ये दोनों के बीच में इसको क्या कहेंगे आप? इसका कोई नाम होगा ना, ऐसा भी जा सकता है ना, इधर से इक्वल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो आता है ये परपेंडिकुलर, इसको क्या कहेंगे आप? ये दोनों को दो रहेंगे लोकस, इस केस में दो लोकस रहेंगे, तो इनको क्या कहेंगे आप? ये लोकस है दो, दिस वन और दिस वन, उसका कुछ नाम है क्या ज्योमेट्री में? अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कब कब से खत्म हो गई? हम आपको बोल रहे हैं ये लोकस का कुछ नाम होगा, आपको याद नहीं आ रहा, बट है नाम। पहला कैसे बीच, दोनों के बीच में जाने वाला रास्ता समझो लाइन, अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये जो लोकस है, लोकस मतलब दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? वो स्ट्रेट लाइन है और क्या करती है वो सिमेट्री क्रिएट करती है, बट वो क्या कौन है ये ऐसा? इसका और एक नाम है, मालूम है सबको? ये ऐसा सबको मालूम है ये नाम? नहीं, सेंटर का सवाल ही नहीं है। सेंटर सर्कल सब भूल गया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लोकस? ये जो लोकस है कि जो दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे, पहला है पैरेलल लाइन है दोनों को, मिडल से जाने वाली। ये जो दूसरा केस है इंटरसेक्टिंग केस है, तो ये कौन सी लाइन है? बाइसेक्टर ऑफ, यस, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द, उनसे जो दो एंगल बनते हैं ना, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्टूज एंगल, उनका बाइसेक्टर है। वेरी गुड, ये जो बनता है एंगल बाइसेक्टर, वेरी गुड, एंगल बाइसेक्टर, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट पॉइंट, चौथा लोकस। हमने देखा 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, फिर 1 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, फिर 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंस, 2 लाइन से इक्वी डिस्टेंस, 2 लाइन। कंडीशन है ये। पहला कंडीशन था इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। दूसरा कंडीशन था इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, और तीसरा कंडीशन है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स लाइन, 2 लाइन है ना उनसे। इसके 2 केस हो गए, एक पैरेलल और एक इंटरसेक्टिंग। पैरेलल में पैरेलल जाने वाली, पहला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, पहला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट, ये लोकस है आपका। दूसरा है सर्कल इस सेंटर, तीसरा है एक पैरेलल लाइन से जाने वाली और इंटरसेक्टिंग लाइन का बाइसेक्टर, ये और नहीं तो ये। ऐसे 3 डायग्राम है लोकस की। लोकस यहाँ तक सीमित है नहीं, एवरीथिंग इज लोकस। हर सेट ऑफ पॉइंट लोकस होता है अगर वो कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, उसे हम कहते हैं लोकस। Locus is a set of points satisfying the geometrical condition. Different types of locus are there which satisfy the geometrical condition. बहुत सारे locus। ट्रायंगल से रिलेटेड भी locus है। मीडियन ऑफ ट्रायंगल एक तरह का लोकस ही है। मीडियन कहाँ से जाती है? एक वर्टाइस से और उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से, इसलिए मीडियन भी एक लोकस है। मीडियन भी लोकस है। देखिए चौथा पॉइंट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लोकस। कैसे लोकस? एक मीडियन क्या है? बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू। सेंट्रोइड लोकस नहीं, सेंट्रोइड पॉइंट है। सेट ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट पासिंग थ्रू। सेंट्रोइड कैसे लोकस होगा? सेट ऑफ पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट को लोकस कहते, एक पॉइंट को पॉइंट ही कहते, सेंटर को सेंटर ही कहते। ऐसे बहुत सारे सेंटर हो गए तो लोकस में आएंगे, बहुत सारे सेंट्रोइड हो गए तो लोकस में आएंगे। उसके लिए बहुत सारे ट्राइंगल चाहिए, वो भी पार्ट है। एक पॉइंट पॉइंट रहेगा और 2 से ज्यादा हो गए तो लोकस में आ जाएंगे। मीडियन ऑफ ट्राइंगल, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अ साइड एंड वर्टेक्स अपोजिट इट, या उल्टा, एक वर्टेक्स है और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है, इसे कहते हैं मीडियन। मीडियन मतलब मीडियन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो ये एक लोकस ही होता है। Similarly, altitude of triangle is also locus. Altitude सेट ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए, 5 नंबर। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल वो कहाँ से जाता है? अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 5 नंबर। अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज आल्सो लोकस, एक लोकस होता है। आपको डिफाइन करना है वो कैसा लोकस होता है, डिफाइन योरसेल्फ। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? वो उसका वो लोकस, अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। अल्टीट्यूड 6,
मीडियन भी हुआ, अल्टीट्यूड भी हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड तो पहले से आया, और एंगल बाइसेक्टर तो तीसरे केस में आया, एंगल बाइसेक्टर। ये सब लोकस होते हैं। You must know the conditions. If you know the conditions, then you can find the equation of locus. कंडीशन मालूम चाहिए। हर लोकस की कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल, उसको हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में लिखना पड़ता है, हम उसे सॉल्व करते हैं। हर लोकस की कंडीशन होती है, लोकस वैसे शुरू नहीं होते। हर लोकस की ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। ऐसे बहुत सारे लोकस है। अब दूसरा लोकस बता देता है एग्जाम्पल। अब मेडियन वगैरह सब फाइंड किया आपने पहले, अब ये नए लोकस देखते हैं। मेडियन फाइंड किया, अल्टीट्यूड फाइंड किया, locus. Find the equation of locus. Equation of locus of point P such that क्या, such that AP equals to twice BP, where A is having coordinate 2, 3 and B is having coordinate 4, 5. इसमें कैसा है, लोकस का पॉइंट ए से और बी से जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशन भी है। ए से जो डिस्टेंस है उससे बी का डिस्टेंस है, बी से जो डिस्टेंस है वो डबल है, ऐसा लोकस भी है। जो आएगा वो इक्वेशन आपका होगा, जो आएगा वो इक्वेशन होगा आपका, वो उससे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ लोकस। तो लोकस के इक्वेशन के लिए 2, 3, 4, 5 है। तो आपको एक एल्गोरिथम बता देते, एक मेथड बता देते कैसे फाइंड किया जाता है लोकस। इट इज सीवीटी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P that it is equals to CVT where A is 2, 3 and B is 4. सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, पहला P is having coordinate x point on locus। दूसरा पॉइंट आपको ए पी डिस्टेंस निकालना है। तीसरा पॉइंट आपको बी पी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और चौथा पॉइंट आपके पास जो इक्वेशन है उसमें पुट करो, ए पी इक्वल्स टू 2 BP, पुट करो। और पांचवा सिंप्लीफाई करो। उसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, 2 नंबर 3 नंबर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। पर आपके पास एपी का रूट आएगा, बीपी का रूट आएगा, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 इंटू बीपी स्क्वायर। समझे क्या? रूट आएगा ना, रूट को हटाने के लिए और सिंप्लीफाई करें। उद्धव, उद्धव, हेलो उद्धव। यस यस कौन है सर। उद्धव? कौन है? मैं हूँ उद्धव सर। शहर वाले। क्या हुआ? हाँ, अभी समझ में आया यस क्या सर, आपको? उद्धव सिंह। आप कहाँ से हो? यस सर, थोड़ा 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 वेर कन्नड़ आर से। यू? हाँ, कन्नड़ सर, कन्नड़ प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कन्नड़ से हो? तालुका कन्नड़। यस सर। विलेज? हथनूर। विलेज कौन सा है? हथनूर से हो? हथनूर। यस सर। हथनूर से हो? यस। आपका सरनेम क्या है? सरनेम शहर वाले।
शेयर वाले क्या? हाँ सर। यस सर। ओके। आपका महाराष्ट्रियन सरनेम नहीं लग रहा है, इसलिए बोला बोला क्या? नहीं सर, महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्रियन है। यस सर। ना, नाम भी बहुत अच्छा है आपका, अपने हमारे सीएम ने। 10वीं में कौन यस। से स्कूल में थे? जय भवानी विद्या मंदिर, औरंगाबाद। अच्छा, अभी औरंगाबाद में रहते हैं? यस सर, चाचा के नहीं पास। नहीं। हाँ, अभी आपको ये लोकस थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्या आ रही है? ओके। थोड़ा थोड़ा लोकस आ रहा है मतलब सर कुछ नहीं, समझ में। सेट ऑफ पॉइंट्स है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके लिए बताऊं क्या है, मालूम है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। एक 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 मिनट। ठीक है। ओके सर। डिस्टेंस फॉर्मूला हम आपको बता दें। वेरी गुड, नाइस। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे रहता है वो आपको बताना, अभी यही क्वेश्चन से जाएंगे लोग। ये ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको बहुत सिंपल लगेंगे, देखो कैसे। पहले ओके सर। आपको क्या दिया है, एपी इक्वल टू 2 बीपी। ये गिवन है ना, तो ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कुछ भी कंडीशन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहले मेरे पास ए पॉइंट क्या था, 2 3, और बी हमारा क्या था, 4 5। और हमारे पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, XY। और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, XY। अब दोनों जगह पी क्यू है, हमें एपी डिस्टेंस फाइंड करना है पहले। उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, सब लोगों को याद होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। समझे क्या, ये फॉर्मूला आपका एपी। आपका बीपी का फॉर्मूला क्या है, बीपी के लिए भी वही फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बदलता है, वैल्यू बदलती है। 2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हाँ, अब क्या करेंगे, x2 कौन है, x1 कौन है, अक्षय गिर से x2 x1 x2 y2 कौन है, ये दोनों ना, एक x1 y1 x2 y2। हेलो, इसको हम x1 y1 कहेंगे और इसको हम ओके x2 सर। y2 कहेंगे। हाँ, सिमिलरली इधर भी ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा दोनों के लिए। तो हमारा एपी होगा रूट ऑफ x2 के जगह कौन है, x माइनस 2, x1 के जगह 2 है, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 के जगह कौन है, y माइनस 3 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। बीपी के जगह कौन है, रूट ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर, ओके, y माइनस 5 स्क्वायर। सेम, दोनों तरह से सेम। आपको एपी भी निकालना है और बीपी डिस्टेंस निकालना है। ए से जो डिस्टेंस है उससे डबल है, बी से जो डिस्टेंस है उससे डबल है, बस इतना है। एपी तो हम क्या करेंगे, एपी का स्क्वायर ले लेंगे। तो मेरे पास एपी स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है, y माइनस 3। और ये बीपी